हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आप सभी का परसेंटेज की क्लास 7 में। जैसा कि हम क्लास 6 तक बहुत कुछ सीख चुके, ठीक इसी तरीके से आज हम एक नया कंसेप्ट यहाँ जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेबल जो है वो आपको मौखिक याद हो चुकी होगी, और नहीं भी है तो इसका रिवाइज जरूर करते रहना चाहिए। हर दिन रिवाइज करना ही करना चाहिए, तभी जाके ये सारी वैल्यू जो है वो हमें अच्छे से याद रह पाएगी। तो देखते हैं आज का जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा। बस छोटी सी बात है, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी घटना और बढ़ना, कम होना या ज्यादा होना, है ना। तो आज ऐसा कुछ बेसिक में है नहीं कि मैं यहां आपको समझाऊं। क्वेश्चन से अपन जानते हैं कि भाई ये इंक्रीज डिक्रीज है क्या चीज। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। सवाल फिर से पढ़िए। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अब 20% कम होने से मतलब क्या है? मैंने कहा है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे जी 1/5 होगी। बात सही है? होगी कि नहीं होगी? 1/5 से मतलब ये हो गया कि भाई ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी के वेतन से 20% कम है। यानी अगर बी का वेतन 5 है तो ए का वेतन 1 कम होगा। इसका मतलब क्या है? 1 कम होगा। अगर ये ज्यादा के लिए कहता तो हम ये यहां प्लस करते, और अगर ये कम के लिए कह रहा तो हम यहां माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं? तो अगर बी की वैल्यू 5 है, बी का वेतन 5 है, तो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 20% कम है, यानी इससे ए कम है, यानी वो क्या है? 4 है। तो अब आपसे कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप ये देखोगे कि भाई कितना अधिक है, बोले जी +1 अधिक है। किसके वेतन से? बी का वेतन जो है वो ए के वेतन से, ए के वेतन से। जहां ये आए कि ए के, या फिर यहां पूछता कि बी के, तो उसको जस्ट नीचे ले लेना है, यानी उसकी वैल्यू आपको नीचे लेनी है। किसका पूछा है? बी का वेतन ए के वेतन। तो ए का वेतन कितना है? 4। तो ये वैल्यू 4 है। कितना ज्यादा है? 1, और इंटू 100। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? बोले जी 25% होती है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई ये बात? अभी और आएगी। देखते हैं क्वेश्चन आगे कि भाई सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत है। सबसे पहले मैं आपसे कंफर्म कर दूं कि भाई 10% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जी इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 1/10 होती है। यानी सीता की आय, ये सीता है और यह आपकी गीता है। तो सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है। 10% कम होने का मतलब क्या हो गया? किसकी? सीता की आय किससे? गीता की आय से 10% कम होने का मतलब हो गया कि अगर गीता की आय 10 है तो उससे 10% कम यानी -1। यानी गीता की अगर 10 है तो 1 माइनस, यानी सीता की आय कितनी होगी? 9। गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत है? किसकी आय? गीता की आय। किससे? सीता की आय से। यानी कितना कम है? बोले जी 1 कम है। सीता की आय, सीता की आय कितनी है? बोले जी 9 है। कितनी कम है? 1 है, और इंटू 100। अब 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है? बोले जी 11 से 1/9% होती है कहीं वैल्यू? ये ऑप्शन डी। देखो, वो टेबल अच्छे से याद करने से फायदा क्या हुआ कि भाई आपने जैसे 1 पहले वाले क्वेश्चन में जो देखा उसकी तुरंत आपने वैल्यू निकाल दी। यहां 1/9 देखा तो आपको पता था कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 11 से 1/9%। अगर याद नहीं करे होते तो क्या करते? आप इस 100 में 9 का भाग देते ऐसे बच्चों की तरह, जो कि गलत है। सीधी वैल्यू अगर आपको याद है तो आप बहुत कम, बहुत टाइम बचा सकते हो, अपना बहुत कीमती समय अपने आप का बचा सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि भाई श्याम के अंक जो है वो दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे जी 1/4 होती है। ठीक है। जैसे ही आपको ये पता चला कि 1/4 होती है, आपसे कहा कि श्याम के अंक दिव्या से, ये आपका श्याम है और यह आपकी दिव्या है। श्याम के जो अंक हैं वो दिव्या के अंकों से 20% अधिक है।
ये अधिक से मतलब क्या हो गया भाई, इसमें हम एक प्लस कर देंगे, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस करते हैं, और अगर कम है तो वो वैल्यू घटा देते हैं। तो अगर मान लो दिव्या की जो अंकों की दिव्या के जो अंक हैं वो कितने हैं, 4 हैं, तो श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% ज्यादा हैं, इसका मतलब एक हमें जोड़ना है, वो कितना हो जाएगा 5। तो आपसे कह रहा है कि दिव्या के अंक श्याम के अंकों से, किसके अंकों से, श्याम के अंकों से कितना ज्यादा है, यानी ये +1 ज्यादा है, 1 बटा किससे पूछ रहा है, श्याम के, तो श्याम और इंटू 100। तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है, बोले जी 20% होती है। अगर आप यहां से भी काटते हैं तो भी 20 ही आता है, लेकिन आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 20% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो भाई आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संख्या ए जो है वो संख्या बी से 8 गुना बड़ी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। अब आप ये देखोगे कि भाई संख्या ए जो है और ये संख्या बी है, क्वेश्चन ने कहा है कि संख्या ए जो है वो संख्या बी से 8 गुना बड़ी है, यानी अगर बी 1 है तो ये कितने गुना है, 8 गुना है। समझ गए इस बात को। तो फिर आगे बढ़ते हैं सवाल में कि संख्या बी जो है, ये संख्या बी है ना, ये संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आप ये देखोगे कि -7 है, यानी ये जो वैल्यू आएगी 7/8। 8 क्यों लिखा, क्योंकि हमें संख्या ए से पूछ रहा है, संख्या ए से पूछ रहा है, ये ए की वैल्यू क्या है 8 है, और इंटू 100। तो अब आपको पता हो तो 7/8 की वैल्यू क्या होती है, बोले जी हमें तो 1/8 की वैल्यू पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 1/8 की वैल्यू जो होती है वो होती है 12.5%। और मैंने जब इसका मल्टीपल करवाया था तो आप जैसे इसको 7 से गुणा करते हैं, ये 12 84, 84 और 3 87, 87 से ही 1/2% आ जाएगा, यानी 7/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87 से ही 1/2%। 87 से ही 1/2% का मतलब कितना हो गया, 87.5%। बताओ भाई, बढ़े आगे, चलिए सवाल आपसे कह रहा है कि ए जो है वो बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, यानी ए अगर 1 है तो बी जो है, सॉरी बी अगर 1 है तो ए जो है उसका 5 गुना है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितना कम है भाई, 4। किससे कम है, 5 से, यानी ए से। तो ये 4/5 और गुणा 100, काट दोगे 20, 20 और 80, 80% आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे कि भाई 1/5 की वैल्यू आपको पता है कि 20% होती है कि नहीं है, और ये कितना गुना है, बोले जी 4 गुना है, गुणा कर दो 4, यानी 4/5 की आप वैल्यू इस तरीके से न लिख के, इस तरीके से काट के न लिख के आप डायरेक्ट लिख सकते थे, वो कितना आएगी 80%। बढ़े आगे, चलिए अब ये कह रहा है कि भाई यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। देखते हैं सवाल को। ए की ऊंचाई जो है वो बी की ऊंचाई से 25% कम है, 25% कम है मतलब 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो बोले जी 1/4 होगी। यानी कम होने से मतलब ये हो गया कि अगर ये वैल्यू 4 है किसकी, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, ए की जो ऊंचाई है ना वो बी की ऊंचाई से 25% कम है, इट मींस अगर बी की ऊंचाई 4 है तो ए की ऊंचाई 3 ही होगी। माइनस करेंगे ना, ये ए और ये बी, अगर बी की ऊंचाई 4 है तो ए की ऊंचाई जो है वो बी की ऊंचाई से 25% कम है। अब 25% को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हमने पिछली क्लास में जाना था, क्या क्या देखा था हमने कि 1/4 जो है वो 25% कम है, यानी 4 का 25% क्या होगा, एक ही तो होगा। हमने ऐसा नहीं किया था क्या, 25% किसके बराबर होता है भाई, 1/4 के, यानी ओरिजिनल नंबर क्या होता है, ये वाला ओरिजिनल नंबर होता है। अब इसका अगर आप 4 का 25% निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो सवाल ने हमसे ये कहा है कि भाई यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, 25% कम होने से मतलब क्या हो गया कि अगर बी की वैल्यू 4 है तो 4 का 25% कितना कम, 1 कम, यानी 1 इससे कम होगा और वो कितना हो जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3।
है ना, पहले जैसा ही है, पहले जो क्वेश्चन किए वैसे ही है, मैंने थोड़ा सा इसको और ज्यादा आपको समझाने की कोशिश की है। अगर बी की वैल्यू 4 है और तो ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से 25% कम है, जो कि हमने कर दिया। अब सवाल ने हमसे आगे कहा है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत है। किसकी ऊंचाई से पूछ रहा है भाई, बोले ए की ऊंचाई से। ए कितना है, 3 है। कितना कम है, कितना अधिक है, बोले जी 1 अधिक है। अधिक पूछा है ना, 1 अधिक है, ठीक है। 1 अधिक है, ये 1 और इंटू 100%। तो 1/3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 33 से ही 1/3%। 33 से ही 1/3%। बताओ कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अब देखो सवाल को कि 600 रुपए के 5/6 और 600 रुपए के 5/6% के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप ये देखो कि भाई 600 का 5/6 तो कितना होता है, बोले जी 6 से अगर काटेंगे तो 100, यानी ये तो आ जाएगा 500, ठीक है। और 5/6% किसका, वो भी 600 का, यानी आप देखोगे कि 600 का 5/6%। अब ये तो आपको पता है कि भाई 5/6% निकालना मुश्किल है, लेकिन हमने एक क्लास में ये भी जाना था कि परसेंटेज की चिन्ह को यहां से उठाओ और यहां चिपका दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो यहां जैसे आप चिपकाओगे तो ये 600% हो जाएगा, और 600% की वैल्यू क्या होती है, बोले जी 6 होती है। तो 6 गुणा 5/6, 6 से 6 कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। 600 का 5/6 तो ए है और 600 का 5/6% बी है। तो बी की वैल्यू क्या आई, बोले जी 5 आ गई। सवाल में हमसे कहा है कि इसका बीच का अंतर बताना है, तो बीच का अंतर आप बता सकते हो। 500 में से 5 अगर घटाना नहीं आता है तो वो एक अलग बात है, बाकी 495 आपका राइट आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से बता देता हूं भाई, सवाल ने कहा है कि 600 रुपए के 5/6, ये हमने निकाल दिया। फिर कह रहा है कि 600 रुपए के 5/6%, ये परसेंट हमने निकाला है, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई 5/6 की परसेंट में वैल्यू निकालना थोड़ा टफ है, इसलिए क्या किया, इस परसेंटेज की चिन्ह को हटाया और इधर चिपका दिया। चिपकाना आपको सिखाया है पहले, है कि नहीं है। इधर जैसे चिपकाया तो मुझे पता चला कि भाई 600% की वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता है, और वो कितनी होती है, 6, और गुणा 5/6, 6 से 6 कैंसिल हुआ, यानी इस पूरी वैल्यू क्या होगी, 5 आ गई, ठीक है ना। तो ये 500 और 5 का डिफरेंस पूछा था हमें, वो कितना आ जाएगा, 495, ठीक है। चलो हाँ जी, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय, तो सोहन की आय सचिन की आय, देखो ये डबल बार आ गया है, सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। फिर से देखो, सचिन की आय जो है वो सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। कौन कौन है आप बताएंगे जी, यहां तो सचिन है और एक आपका सोहन है, ये दो ही तो बंदे हैं। ये जो सोहन की आय है ना, इससे सचिन की आय जो है वो 50/7% ज्यादा है। सवाल ने यही कहा है हमसे। अब 50/7% का मतलब कितना हुआ, बोले जी मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 50/7 और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 भी तो लगा सकते हैं इसके नीचे, परसेंट का चिन्ह हटा दिया तो 50 दूना 100, यानी 1/14, 1/14। ये इससे इतना अधिक है। अगर मान लो सोहन की आय 14 है, तो सचिन की आय कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अधिक का मतलब जोड़ेंगे और कम होता तो कम कर देते, यानी घटा देते। यानी सोहन की आय जो है वो 14 है, तो सचिन की आय 15 होगी। अधिक के लिए हमें बोला है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। सोहन की आय सचिन की आय से, सचिन की आय कितनी है, बोले जी 15 है। कितने अधिक हैं, बोले जी 1 अधिक है। तो
किसकी पूछा है हमसे? सचिन की आय से पूछ रहा है, तो सचिन की आय हमने डाल दी, कितनी ज्यादा है? 1 और इंटू 100। अब 1/15 का मतलब आपको पता होना चाहिए, और वो कितना होता है? बोले जी सर हमें तो ये पता है कि 6 से ही 2/3% होता है। ठीक है, अब 6 से ही 2/3% को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 6.67, 6.67% आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं, सवाल हमारे सामने आ जाता है, और सवाल को करना भी जरूरी होता है, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो ऐसा वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, अब तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कहीं भी पूछा न गया हो। और दूसरी चीज मैं क्लियर कर दूं कि परसेंटेज की क्लास में कभी ये मत सोचना कि यार इतनी क्लासें हो गई। देखो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, अगर इसको आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो पूरे अर्थमेटिक की जान निकाल दोगे, मान के चलो आप। समझ रहे हैं? चलो, यदि x की आय y की तुलना में 40% कम है, तो y की आय x की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? 40% का मतलब कितना हुआ, बता सकते हैं? बोले जी हमें तो 20% का तो पता है, 20% का तो पता है, वो कितना होता है? 1/5 होता है। तो 40 का भी पता होगा, 2 गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर y की तुलना में पूछ रहा है, यानी y की अगर आय 5 है, तो x की जो आय होगी ना, वो उससे 2 कम होगी, यानी 3 ही होगी। कमी तो है, कमी है ना। इसका मतलब ये हो गया कि भाई x और जो y है, y की जो आय है वो 5 है, और क्योंकि 40% कम है, 40% कम होने का मतलब क्या हो गया कि भाई 2/5, और ये 40%, 40% की वैल्यू 2/5 होती है, तो 5 का 40% कितना होगा? 2, यानी 2 कम होगा, ये कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब कह रहा है कि y की आय जो है वो x की तुलना में, किसकी तुलना में? x की तुलना में। तो हमें वैल्यू कौन सी रखनी है? x वाली। कितनी, कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक कितना है भाई? 2 है, यानी 2/x की तुलना में x गुणा कितना? 100%। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई 2/3 की वैल्यू आपको नहीं आती है, तो भाई 1/3 की वैल्यू तो आती है आपको। 1/3 किसके बराबर होता है? बोलो 33 सही 1/3% के। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 गुना है, 2 गुना चिपका दो इधर, 33 दूना 66, तो ये वैल्यू आ जाएगी 66 सही 2/3%, या इसको लिख सकते हैं 66.67%। इसको 6.66 भी लिखा जाता है। अब आप क्वेश्चन में ये देखोगे कि भाई अगर मान लो 7 ही 7 दे रखा है, यहां तो है ही नहीं, तो 7 ही 7 दे रखा है, तो आपको ये जो 6 है ना, 5 के बाद में अगर दशमलव के बाद में 5 आता है, 5 में भी 5 के ऊपर की कोई संख्या आती है, तो हम उसमें एक अंक बढ़ा देते हैं आगे वाली का, ये तो पता होगा ही। तो जैसे ही आप इसमें एक अंक बढ़ाओगे, तो ये आ जाएगा 6-7, है ना, क्योंकि इसके आगे भी 6 ही आना है, तो वो पीछे वाले अंक में हम एक बढ़ा देते हैं, 6-7 आ जाएगा। तो अगर मान लो सवाल में ये 6.66% भी आ रहा है, तो भी आपको घबराना नहीं है। वो सवाल की आप कंडीशन देखो ऑप्शन की, कि अगर 7 आ रहा है तो आप 7 ही टिक करें। समझ गए? चलो आगे देखते हैं कि अनन्या और बबीता के पास अपनी दोस्त कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम पैसा है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम पैसा है? सवाल समझ में आ गया? तो बात भी समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी तक बात समझ में नहीं आई है, तो समझते हैं। चलो, कौन कौन है? बोले जी एक तो अनन्या है, ठीक है, एक बबीता है, और एक आपकी कविता है। कह रही है कि अनन्या और बबीता के पास अपनी दोस्त कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम पैसा है। अनन्या और बबीता के पास में कविता की तुलना में, तो मान लेते हैं कि कविता के पास 100 रुपए हैं, ये हमने मान लिया, है ना। जैसे हमने 100 माना, तो ये अनन्या के पास तो 20% कम है, 20% कम होने का मतलब 80 है, और बबीता के पास 28% कम है, 28% का मतलब कितना हो गया? 72 हो गया। तो हमसे पूछा किसका है? बोले जी बबीता के पास अनन्या की तुलना में, बबीता के पास अनन्या की तुलना में, यानी अगर कट रहा है तो काट दो, देखो 8 × 80
और 8 नाम 72। किसकी तुलना में? बोले बबीता के पास अनन्या की तुलना में, यानी अनन्या का हमें लेना है कितना प्रतिशत कम पैसा है, तो आप कहेंगे जी 1 पैसा कम है, यानी 1/10 गुणा 100%। कितना आ जाएगा? बोले जी 10%। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी करवाते हैं, आगे चलते हैं, फिर बैक आएंगे। संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x रेशियो y इज इक्वल 4:5। यदि x z से 20% अधिक है तो y z से कितना अधिक होगा? अब आप ये देखेंगे 3 लोग हैं x y और z, जिसमें x और y का रेशियो दे रखा है 4:5, और फिर आगे सवाल में कह रहा है कि यदि x जो है वो z से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना हो गया जी? 1/5, और अधिक है का मतलब ये जो x है वो इस z से 20% अधिक है, यानी z की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोले जी 6 हो जाएगी। अब आप ये देखोगे कि भाई ये तो वैल्यूज तो बराबर होनी चाहिए। अब बराबर करने के लिए क्या करें? देखो x की वैल्यू यहां अलग है और यहां अलग है, ठीक है, इन दोनों के पास तो ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, लेकिन यहां तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 आ गई तो इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करेंगे तो ये गुणा 3 करेंगे, इधर गुणा 2 करेंगे, तो यहां भी 3 करेंगे और इधर भी 2 करेंगे। ठीक है ना? जब ये रेशियो का चैप्टर हम पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि इनको इस टाइप से क्यों करते हैं। तो आप ये देखोगे भाई ये वैल्यू बराबर हो गई, वो कितनी हो गई? बोले जी 12 हो गई, y की वैल्यू 15 हो गई और z की वैल्यू 10 हो गई। तो हमसे पूछा किसका है? तो y z से, z कितना है भाई? 10, और y z से कितना अधिक है? बोले जी 5 अधिक है। y और z के बारे में पूछा है ना, किससे पूछ रहा है? z से, यानी z की वैल्यू कितनी है? 10, कितनी ज्यादा है? 5, और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 10 में 50%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ये जो पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, क्या इस तरीके से उसको भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये तो था, हमने माना था, ठीक है ना। अब बिना माने कैसे करें? तो आप ये देखोगे कि भाई एक तो अनन्या है, एक बबीता है और एक कविता है। अनन्या और बबीता के पास अपनी दोस्त कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम पैसा है। आप ये देखो कि भाई 20% की वैल्यू क्या होती है? बोले जी 1/5 होती है। ठीक है, कविता की तुलना में किसके पास? अनन्या के पास तो 1/5 है, यानी कविता के पास अगर 5 है तो अनन्या के पास 20% कम है। 20% कम है, कम होने का मतलब कितना हो गया? बोले जी इसके पास तो 4 ही रहेगा। ठीक बात है। बबीता के पास कविता की तुलना में 28% कम है। अब 28% का मतलब कितना हो गया? बोले जी 4 का मल्टीपल दिख रहा है, ये 4 का मल्टीपल है क्या? तो 4 का मल्टीपल है तो आप 4% की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? बोले जी 1/25 होगी। 1/25 होगी तो क्या ये 7 गुना है तो ये 7/25 नहीं हो जाएगी? यानी ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कविता की वैल्यू 25 है तो 28% कम होने का मतलब कितना हो गया? बोले जी इससे 7 कम हो गया, यानी 25 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? बोले जी 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि भाई यहां तो वैल्यू अलग अलग पड़ी है तो इनको सेम कैसे करें? तो बोले जी यहां हम 5 से इसको गुणा कर देते हैं। जैसे आप 5 से गुणा करते हो, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 20, इसकी आ जाएगी 18 और इसकी ये वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी? 25। ठीक है, अब आपसे पूछा किसका है? बोले जी बबीता के पास अनन्या की तुलना में, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना % कम पैसा है? तो आप ये देखोगे कितना है? बोले जी 2 कम है। कितने में से? अनन्या की तुलना में, अनन्या की तुलना में पूछा है ना, और 20 और गुणा 100%, 20 पंजो 100%, यानी 5 दूनी 10%। क्या वैल्यू वही आ रही है? ठीक है ना। मैं इसको उस रेशियो वाले चैप्टर की तरह नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ये भी तो चीजें हमें सीखनी है तो इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है। ये सवाल हमने कर ही लिया है। अब सवाल आपका यह है कि भाई ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी से 40% अधिक है। सी की आय डी से 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? मैं कहता हूं इसको आप होमवर्क में करेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इंक्रीज डिक्रीज वाला जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।